दोषी के दावे, पाबंदियों के थप्पड़, ट्रंप ने मोदी को आईना दिखा दिया। भारत का बड़ा झटका, मजीद 25% टैरिफ आयत, मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया। ट्रंप ने इजाफी पाबंदियां भी लगा दी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। सदर ट्रंप का कहना है कि भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। भारत एक बेहतर तिजारती शराकतदार साबित नहीं हुआ है। वो ताहाल रूस से खाम तेल की खरीदारी कर रहा है, जो बिलवास्ता तौर पर यूक्रेन में जारी जंगी कार्रवाइयों को तवानाई फराहम करने के मुतरादिफ है। अमरीका का रूसी मसनूआत पर पाबंदी का दायरा मजीद वसी। अमरीका ने भारत पर इजाफी तिजारती पाबंदियां भी लगा दी। अमरीका का भारतीय मसनूआत पर इजाफी टैरिफ 21%। और व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत से दरामद तमाम अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद करना ज़रूरी और मुनासिब है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ वसूल करता है। भारतीय अशिया की दरामद पर इजाफी एड ड्यूटी आयद होगी। भारत बराह रास्त बिलवास्ता रूसी फेडरेशन से तेल दरामद करता है। इजाफी टैरिफ लगाने पर मोदी सरकार तिलमिला उठी। अपोजिशन की भी कड़ी तनकीद। भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान जसवाल ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि इजाफी टैरिफ का अमरीकी इकदाम बेहद अफसोसनाक है। ये इकदाम नाइंसाफी पर मबनी, बिला जवाज़ और गैर मुनसिफाना हैं। भारत अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम करेगा। हम इन मामलात पर इतना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके हैं। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का कहना है ट्रंप मुसलसल भारत के खिलाफ इकदाम कर रहा है। मोदी ट्रंप का नाम तक नहीं लेते। मोदी हिम्मत करें, ट्रंप को जवाब दें। नरेंद्र मोदी एक कमजोर वज़ीर आज़म है। कमजोर वज़ीर आज़म मुल्क के लिए खतरनाक है। इनके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि वो अडानी के दोस्त हैं। अमेरिका में अडानी के खिलाफ तहकीकात चल रही हैं। अडानी कमजोर वज़ीर आज़म की कमजोरी है। मोदी डरपोक हैं, इनमें हौसला नहीं। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 6 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मजीद तेज़ और शदीद बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, मरी, मानसेरा और गिरदनवा में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग के खदशात हैं। महकमा मौसमियात ने मुतल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं, जबकि शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और नशेबी इलाकों में एहतियात बरतने की अपील। मजीद बारिशों का सिलसिला आइंदा 24 से 36 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। MWM ने गवर्नर सिंध से मुज़ाकरात के बाद रवानगी मौखर कर दी। कराची से अब काफिला हब रवाना नहीं होगा। उम्मीद है कि कल दोपहर तक मामलात हल हो जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने MWM रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क में मौजूद सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया। ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक तमाम तर्निकात वफाक के सामने रखे जा चुके हैं। कामरान खान टिसोरी ने यकीन दिलाया है कि वो ज़ायरीन के मसाइल के हल के लिए मुकम्मल कोशिशें करेंगे और ईरानी वीज़े की मुद्दत बढ़ाने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। बेहंगम शोर, शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है, जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात करना कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, ये बहुत आसान है। करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। शोर शराबा, फितना और गालम गलोच की सियासत कारकर्दगी से दफन हो गई है। आवाम धरनों और एहतजाज से उकता चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का अपनी छत अपना घर की तकरीब से खिताब। कहा कि बातें करना आसान है, सियासत में काम करना पड़ता है। फसाद बर्पा करने वाले नहीं जानते कि आवाम की खिदमत में कितना सुकून है। कल IG पंजाब एहतजाज का इंतजार करते रह गए, कोई आया ही नहीं। वज़ीर आला ने कहा कि 5 साल में लोगों को 5 लाख घर बना कर देंगे। सिर्फ 7 माह की कलील मुद्दत में 64,000 घर मुकम्मल किए गए हैं। ये 64,000 कर्जे नहीं, 64,000 ख्वाबों की ताबीर है। ये घर सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देते हैं। अब दुनिया में अपनी छत अपना घर जैसे मॉडल की मिसाल दी जाएगी। 5 साल में लोगों को 5 लाख घर बना कर देंगे। मंसूबे का मकसद हर गरीब को बाइज़्ज़त छत फराहम करना है। ये घर सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देते हैं। तमाम कर्जे 100% सूद फ्री दिए गए हैं। कर्ज़ों की माहाना किस्त कम से कम रखी गई है ताकि बोझ ना हो।
इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में बैठकर किसी को नाअहल नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि ऐवान से निकाले गए तो जमहूरियत को खतरा होगा। ऐवान के दरवाजे पर हमें गिरफ्तार किया गया। ऐवान का रोब दबदबा और वक़ार अरकान से होता है। मुल्क भर के 170 अजला की हर तहसील और हर यूनियन काउंसिल में भरपूर एहतजाज हुआ। अवाम ने साबित किया कि वो बानी के नजरिए के साथ हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन ने तरीक़ाकार पर अमल के बगैर मुझे डी नोटिफाई किया। हमारे मेंबरान को जाली सजाएं दी गई हैं। जिस गवाहान की बुनियाद पर सजाएं हुई हैं वो गवाहान जज ने मुस्तरद कर दिए। एक जज बरी करता है, दूसरा सजा देता है। 5 मई को मैं हजारा में था। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली में बड़ी तेजी दिखाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का किरदार एक कठपुतली जैसा है। हम चाहते हैं कि मुल्क में अदल का निज़ाम हो। मुझ पर 700 दिफात लगी हैं। बिस्किट चोरी और मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमात भी मुझ पर दर्ज किए गए हैं। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल ने कहा कि सच बोलने की सजा दी जा रही है। 17 सीटों वाली जमात को हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको क्लीन चिट दे दी गई। जिन्होंने बानी चेयरमैन का साथ दिया उनको पकड़ रहे हैं। ओपोजिशन लीडरों की नाअहली। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब और शिबली फराज को बुरी रिलीफ मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया है। अदालती हुक्म में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 5 अगस्त के नोटिफिकेशन पर मजीद कार्रवाई ना करे। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने समाअत 20 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी। जरताज गुल और शिबली फराज को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत पर फैसला सुना दिया। अदालत की दोनों को 11 अगस्त तक मुतलका हाई कोर्ट में पेश होकर अपील दायर करने की हिदायत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने गुज़िश्ता हफ्ते 9 मई केस में जरताज गुल और शिबली फराज को कैद की सजा सुनाई थी। पीटीआई के अपने मेंबर्स MNAs बानी पीटीआई के साथ नहीं खड़ा होना चाहते। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई अरकान ने अगर अडियाला जाना होता तो असेंबली क्यों आए थे, सीधे अडियाला ही चले जाते। अगर कामयाब एहतजाज ये है तो नाकाम क्या होगा। पीटीआई का नाकाम एहतजाज था। वो अंदर से बानी पीटीआई के सियासत से इत्तफाक नहीं करते। पीटीआई के अरकान मजबूर हैं। इन्हें पता है कि वो सियासी तौर पर इन फैसलों के साथ नहीं चल सकते जो बानी पीटीआई करते हैं। ट्रैकिंग नंबर दें, 24 घंटों में बानी पीटीआई के बेटों को वीजा मिलेगा। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज ऐलान के बावजूद ना कर सकी। पुलिस के रोकने पर मज़ाहमत के बगैर वापस लौट गए। पीटीआई के रहनुमा पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट की जानिब रवाना हुए तो पार्लियामेंट के गेट को ताले लगा दिए गए। एक दरवाज़ा खोला गया। पुलिस और पीटीआई क़यादत के दरमियान आमना सामना। पीटीआई अरकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो पुरअमन अंदाज में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। आमिर डोगर ने कहा कि हम पुरअमन हैं, जाने दें। पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का हवाला देते हुए मुजाहिरीन को आगे बढ़ने की इजाज़त ना दी। पीटीआई क़यादत और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम रहे, जिसके बाद अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस के गेट के बाहर अलामती एहतजाज किया और फिर वापस चले गए। जिन्हें नाअहल किया गया वो अपील दायर करें। वज़ीर कानून का मशवरा। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जो मुकदमात अदालतों में गए हैं इनके एतराज़ात अदालत में ही उठाए जा सकते हैं। जो बातें यहाँ की गई हैं ये मुतलका फ़ोरम नहीं। नवाज शरीफ के खिलाफ 3 रेफरेंसेस बने, अदालतों ने इन्हें ख़त्म किया। जमशेद दस्ती के मामले पर फुल बेंच पर एतराज़ात उठाए गए। बाहर निकल कर इन्होंने अदालत का शुक्रिया अदा किया। मेरी ज़ाती राय पर इस पर नाअहली बनती है, बाकी मामलात अदालत में हैं। असम्बली को चलाने और कानून साजी के हवाले से मिलकर बैठें। एहतजाज आखिरी नहीं था, ये सिलसिला जारी रहेगा। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुंचे पार्टी में और बानी से इन पर बात करूंगा। एहतजाज में शामिल ना होने की अगर कोई माकूल वजह नहीं तो इसका जवाब देना पड़ेगा। कल के एहतजाज बारे मैंने कहा था कि ये सूबाई और मुकामी सतह का होगा। मैं समझता हूं कि कल का दिन बड़ी हद तक कामयाब रहा। अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई ने एहतजाज के लिए 14 अगस्त की नई तारीख दे दी है। हमें कल अडियाला जेल आने से रोका गया। अरकान असम्बली कल नहीं आए तो कोई बात नहीं, वो फिर आ जाएंगे। बहरिया टाउन करप्शन केस में अहम पेशरफ्त हुई है। FIA की कार्रवाई के बाद अहम शवाहिद सामने आए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। कहा कि मलिक रियाज और बहरिया टाउन करप्शन केस में मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई है। 1 अरब 12 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। अस्पताल में छुपाया गया कैश और रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है। ये तमाम शवाहिद हुंडी हवाला को साबित करते हैं। मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए अरबों रुपए बैरून मुल्क भेजे गए। गैर कानूनी तौर पर रुकूम की मुंतकली से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा।
آن لائن شاپنگ مہنگی پڑے گی، 18% ٹیکس لگے گا۔ FBR نے آن لائن آرڈرز پر نئے سیلز ٹیکس قانون کا نفاذ کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈیجیٹل آرڈرز پر مارکیٹ پلیس، کوریئرز، پیمنٹ ایجنٹ سیلز ٹیکس کٹوتی کے پابند۔ کیش آن ڈیلیوری پر بھی سیلز ٹیکس کی کٹوتی لازمی قرار۔ FBR نے آن لائن آرڈرز پر نئے سیلز ٹیکس قانون کا نفاذ کر دیا۔ افسر شاہی میں وقت کی مار، وزیراعظم کی جانب سے سخت نگرانی کا آغاز۔ سرکاری دفاتر میں تاخیر برداشت نہیں، وزیراعظم نے وقت کی خلاف ورزی پر سخت نوٹس لے لیا۔ دفاتر میں غیر حاضری اور تاخیر پر وزیراعظم پر ہم وقت کی پابندی یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا کہ تمام افسران اور عملہ سرکاری اوقات کار کی مکمل پابندی کریں۔ وفاقی سیکرٹریز اور ادارہ سربراہان خود وقت کی پابندی میں مثال قائم کریں۔ سیکرٹری کابینہ کی جانب سے تمام وزارتوں اور محکموں کو خط جاری۔ IMF کی مالی شرطیں پوری نہ ہو سکیں، پاکستان کے لیے معاشی چیلنجز برقرار۔ $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج میں پاکستان 5 اہم مالی شرائط میں سے صرف 2 کو پورا کر سکا۔ 2.4 کے بجائے 2.7 ٹریلین سرپلس کی اہم شرط پوری۔ چاروں صوبوں کی طرف سے مجموعی محصولات کی شرط بھی پوری ہو گئی۔ صوبوں نے گزشتہ مالی سال کے دوران نقد اضافی رقم 1.2 ٹریلین پیدا کرنے کی شرط کی خلاف ورزی کی۔ حکومت مجموعی طور پر 12.3 ٹریلین روپے کی وصولیاں نہ کر سکی۔ تاجر دوست اسکیم سے ریٹیلر سے 50 ارب روپے جمع کرنے میں بھی ناکامی کا سامنا۔ قرض پروگرام کی اگلی قسط کے لیے IMF کے ساتھ جائزہ مذاکرات اگلے ماہ متوقع۔ وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹیز لے چکی، شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہا کہ یہ نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں، مگرمچھ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بزدار کا ایک قریب ترین بیوروکریٹ بیٹیوں کی شادی پر 4 ارب کی سلامی وصول کر چکا، اب آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے۔ سیاستدان کو ان کا بچا کچا کھاتے ہیں، ان کے پاس پلاٹ ہے نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مخصوص نشستوں پر بحال ہونے والے 18 اراکین قومی اسمبلی تنخواہوں کے منتظر سال بھر کی تنخواہیں ایک ساتھ ملنے کا امکان۔ پرانی تنخواہیں دینی ہیں یا نہیں، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہ کر سکا۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ رہنمائی کا منتظر۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر کی منظوری کے بعد رواں اجلاس کے دوران فیصلہ متوقع ہے۔ جنوری 2025 سے MNA کی تنخواہ 7,30,000 ہو چکی ہے۔ منظوری کی صورت میں ہر MNA کو 58,71,000 روپے بقایا جات ملنے کا امکان ہے۔ 18 MNAs کو ادائیگی کے لیے مجموعی طور پر 10,56,00,000 روپے درکار ہوں گے۔ بحال ہونے والوں میں 15 خواتین مخصوص نشستوں پر منتخب ہوئی تھیں۔ 3 بحال اراکین کا تعلق اقلیتی نشستوں سے ہے۔ حب الوطنی اور غداری کے سرٹیفکیٹ کہاں سے اور کون تقسیم کرتا ہے؟ رہنما JUI حافظ حمداللہ کا سوال۔ ABN نیوز کے پروگرام تجزیہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 27ویں ترمیم کے ذریعے وفاقی حکومت صوبوں کے حقوق پر حملہ آور ہوئی۔ بنیادی مقصد فاٹا کو وفاق کے کنٹرول میں لانا ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت دی گئی خود مختاری کو ختم کرنے کی سازش ہے۔ آئندہ ممکنہ آپریشنز اور فیصلوں میں صوبوں کی مداخلت ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ 2017 میں فاٹا کے انضمام کا فیصلہ ہوا، اب انضمام کو ریورس کیا جا رہا ہے۔ پاٹا کو زبردستی خیبر پختونخوا میں شامل کیا گیا، مخالفت کو غداری کا لیبل دیا گیا۔